यीशु मसीह के नाम से आपका स्वागत है। मुझको बना, मुझको उठा, ओ मेरे प्यारे मसीहा। मुझको बना, मुझको उठा, ओ मेरे प्यारे मसीहा। जीवन भर मैं चलता रहूँगा तेरे ही राहों पर। जीवन भर मैं चलता रहूँगा तेरे ही राहों पर। मुझको बना, मुझको उठा, ओ मेरे प्यारे मसीहा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के सुबह के वक्त में एक बहुमूल्य बात है, यानी वैल्यूएबल थिंग है जो हमको जानने की ज़रूरत है। अब मसीहत बोलने से या मसीह बोलने से सबसे पहली बात है जो हमने पिछले दिन में मैंने बताया था, प्रेम है, प्रेम। अब दूसरी बात है क्षमा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तीन बात बताया था, तीन बातें में प्रेम और क्षमा। क्षमा जो है वही हमारा मसीहत का आधार है। वो अगर क्षमा का जो आत्मा यदि आपके और हमारे अंदर नहीं है तो हम मसीह कहलाने के लायक नहीं होते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस बारे में बहुत स्पष्ट रीति से हमें बताता है। अब मेरे साथ आप निकालेंगे यिर्मयाह नबी का किताब, यिर्मयाह नबी का किताब 18 अध्याय और उसका 23 पद। वहां पर हम क्या लिखते हैं? प्रभु यहोवा की ये वाणी है, प्रभु यहोवा की ये वाणी है, क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूं? क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूं? प्रेज़ द लॉर्ड। दुष्ट मर जाना मतलब क्या है? दुष्टता में रहकर मर जाना वो परमेश्वर को प्रसन्नता नहीं देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। दुष्ट को आप सोचते होंगे कई बार दुष्ट लोग बहुत ज़्यादा लंबा समय तक जीवित रहते हैं, तो हम ये सोचते हैं ये क्यों नहीं मरता? वो इसलिए नहीं मरता, परमेश्वर का दया उस पर अभी भी बना हुआ है, उसको और मौका दे रहा है मन फिराने का। परंतु हम दुनिया में क्या देखते हैं? बहुत से लोग ऐसे एक जीवन जीते हैं, ऐसा अंधकार से घिरे हुए हैं, वो मन फिराते नहीं और डीट होकर पाप करते हैं। परंतु परमेश्वर का इच्छा यह है, तो दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता हूं। क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वो अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कितना अद्भुत बात है जो चोर पूरी जिंदगी भर उसको गलत उसने करने के बाद में भी उन्होंने ये समय देखने के लिए उसको समय दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु वहां पर दो जन को देखते हैं। आपको बहुत आश्चर्य लगेगा कि कई बातें उल्टी सीधी बातें जो है बाइबल में ऐसे क्यों लिखा है। कई लोग पापी लोगों के बारे में भी लिखा है, तो आपसे आप और हम सबक सीखे। वहां पर दो चोर थे। ये चोर था प्रभु यीशु मसीह को दूषण करते करते मर गया। जब अच्छा एक मौका था, वो मौके को उसने फायदा नहीं उठाया, खो दिया। जबकि उस समय पर जो मरने वाला दूसरा एक मरने वाला वो भी एक चोर था। उसने बहुत सारे बातों को बताया, उसने मन फिराया, यीशु मसीह के सामने क्षमा याचना किया, परमेश्वर ने उनके याचना को सुना। आज आपके हमारे बीच में परमेश्वर के दास लोग आते हैं, परमेश्वर का वचन को लेकर आते हैं। आप टीवी देखते हैं, आप रेडियो सुनते हैं, वहां पर परमेश्वर के दास लोग अद्भुत तरीके से आपके पास वचन लेकर आते हैं। आपके कानों में वो वचन सुनने में आता है, आपका हृदय में ये बातों को समझ में भी आता है, फिर भी हम कई बार ढीठ बनकर
ढीठ बनकर हम अपने अधर्म के कामों में बने रहते हैं। हम मन फिराने का अवसर मिलने के बावजूद भी हम मन फिराते नहीं, परंतु परमेश्वर कितना दयालु है, परमेश्वर कितना दयालु है। एक बार तो नूह के द्वारा, हालेलुया, नूह का समय पर जो है इतना बड़ा प्रलय को देखकर सारे के सारे सृष्टि को नष्ट किया। वो हमारे सामने उपमा है, एग्जाम्पल है, ये मॉडल है कि यदि हम मन नहीं फिराएंगे तो हम एक दिन हमारा भी ऐसे ही नाश होगा। परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपनी एकलौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। प्रेज़ द लॉर्ड। वो नूह के समय पर जो लोग सर्वनाश हो गए, प्रभु ने पछताया, मैं ऐसा अभी नहीं करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा, मेरा दया इस सृष्टि के ऊपर, मेरे सृष्टि के ऊपर मैंने दया करूंगा और दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। हालेलुया। इसलिए एक वक्त ऐसा गीत गाता है, मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार, मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा पूरे दिल से, उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू मेरे हाथों की रचना। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। हाँ, हमारे ऊपर परमेश्वर इतना प्रेम करने के लिए हमारा पास कोई कारण है क्या? नहीं है, परंतु वो दयावंत परमेश्वर है, अब पर दया करता है, मन फिराने का अवसर देता है कि आप, हो सकता है आप ऐसा सोचते होंगे आज मैं बहुत पवित्र जीवन जी रहा हूं, परंतु परमेश्वर के सामने हमारा जो पवित्रता है धूल मिट्टी के समान है। और पवित्रता में जाने की जरूरत है। शायद आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, आज आप फिर मन फिराने की जरूरत, आपको शायद बहुत से मुसीबत से आपको जीवन दिया, आपका जीवित रखा है, आपके सामने बहुत सारे अड़चन हो सकते हैं, आप ज्यादा बीमार हो सकते हैं, आज आपके सामने बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, आपको कोई दूषण करते होंगे, कई परिस्थितियां हो सकता है, आपको बहुत बड़ा एक धोखा हो गया होगा। आप ये सोचते होंगे परमेश्वर मुझे छोड़ दिया है क्या, परमेश्वर मेरे ऊपर नजर नहीं लगा रहा है क्या मेरे पापों को क्षमा नहीं हुआ? हाँ, ये बात आपके जब अंदर आता है, आप अपने घुटनों के बल पर परमेश्वर के सामने हम अपने झुकेंगे तो परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा आपके कमियों को आपको बताएगा। परंतु आप मन फिराने को अगर तैयार है, आज परमेश्वर आपके एक नया जीवन देने को तैयार है, तो आप शायद आपके ऊपर परमेश्वर और दया करने के लिए तैयार है। एक बुढ़ी माँ है जो आज करीब 81 साल का उम्र का एक बुढ़ी माँ को मैं जानता हूँ। हाँ, उनका जीवन को भी मैं जानता हूँ क्योंकि मेरा बहुत करीब का रिलेशन के थे। तो उनका जीवन बहुत अच्छा नहीं थे, कई प्रकार के मेरे को कमियां महसूस होता है। मन फिराने के लिए मैं उनको कई बात मैं बोलते रहता हूँ, उनके सोच विचारों को बदलने के लिए मैं बताते रहता हूँ। वो मेरे से बोलती है कि भाई तुम प्रार्थना करो कि परमेश्वर मुझे ले लें, मुझे इतना तकलीफ क्यों है, मैं बिस्तर से उठ नहीं पाती हूँ, मैं क्या करूँ? मैं कहता हूँ परमेश्वर का दया आपको ऊपर है, आपको मन फिराने की ज़रूरत है, आप अपने जीवन को फर्क कर देखो। परंतु वो माँ मुझे परमेश्वर क्षमा करे कि आज तक उन्होंने मन नहीं फिराया। मैं पिछले कई सालों से मैं देखते रहता हूँ, उनका विचारों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, फिर भी परमेश्वर उनको ऊपर दया कर रहा है। आज हम धार्मिकता से हम घमंड न करें, हम अपना धार्मिकता से हम घमंड न करें। परमेश्वर हमारा जीवन इसलिए बढ़ा के रखा है
आज हम मन फिराए, प्रभु के पास आए। मैं खुद 2005 में बहुत संकट में मैं घिरा हुआ था। मैं जब परमेश्वर के पास आया, मैंने कहा प्रभु मेरा अंदर कुछ कमियां मेरे को दिखाई नहीं देता, क्योंकि मैं मनुष्य हूँ, तू परमेश्वर है, तू हम पर अन्याय नहीं कर सकता, तू अन्याय नहीं कर सकता। परंतु मेरा अंदर क्या है मैं नहीं जानता हूँ। प्रभु मुझे प्रकट कर, मैं अपने जीवन को बदलना चाहता हूँ। परमेश्वर ने मुझसे बात किया, मेरे को वो बात अच्छा तो लगा, मगर मेरे लिए मुश्किल की बात लग रहा था। परंतु मैंने कहा तेरी इच्छा मैं पूरा करता हूँ, आप जैसे चाहे वैसा मैं करने को मैं तैयार हूँ। जब मैंने अपने आप को परमेश्वर का हाथ में दिया, वो जब निर्णय लिया उनकी इच्छा से, जो जो बातों को छोड़ने का परमेश्वर ने मुझे बताया, वो छोड़ने के लिए मैं तैयार हुआ। परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदल दिया। हालेलुया। सारे जो मुसीबतें थे सब कुछ बदल दिया है। आज परमेश्वर आपसे बात करता है, क्या बोलता है? क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूँ? क्या मैं इसमें प्रसन्न नहीं होता कि वो अपने मार्ग से फिर कर जीवित है? प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बहुत ज़्यादा आपको बोलना नहीं चाहता हूँ। ये प्रथम भाग है, ये फाउंडेशन है, मैंने आपको बता दिया है। आज परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है, आपसे बात कर रहा है और बात करता रहेगा, क्योंकि परमेश्वर को वचन में जीवन है। हालेलुया। हालेलुया। ये यूट्यूब में बना रहेगा, जब जब आप खोलेंगे तब तक ये वचन आपसे बात कर सकता है। आप लगातार इन बातों को सुनिए और आज हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दें। प्रभु यीशु, तेरे नाम के लिए हम धन्यवाद स्तुति करते हैं। आज सुबह के वक्त में तेरे जो उद्देश्य को हमें बताया, तेरा उद्देश्य यही है कि इस सृष्टि को तूने बना के रखा है और लगातार हम तुझसे बात करें और तेरे बात हम तक पहुँचे, हम अपने हृदय में तेरे बातों को समझ पाए और अपने आप में एक परिवर्तन को ला सके। प्रभु आज भी हमारे जीवन में तू परिवर्तन कर, आशीष दे, हमारा जीवन को बदल और तेरे इच्छा का अनुसार मैं अपने जीवन को चलाऊं। सारा महिमा, आदर, गौरव हम तुझको देते हैं। यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगते, सुन और दया से। परमेश्वर आपको आशीष दे। इसी बात को लेकर मैं कल आपसे